और घर पे प्रैक्टिस की नहीं की तुम लोगों ने? हैं? बहुत सारी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होना है। जैसे यहां से जो मेथड जो भी है वो मार साहब यहाँ से बता देंगे आप लोगों को, और बताते हैं, और वहां पर घर पर जाकर आपको किताबों में से उसी टाइप के सवाल लो, है ना, टाइप से सवाल लो, और सवाल लेंगे तो और हम करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो तुम लोग भौमिया तो हो नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने भी हमारे जीवन में कितनी किताबें, कितने काले किए हैं पन्ने, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार में तो हर बार बोलता हूँ, रोटी भी गोल नहीं बनती है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो भी क्वेश्चन आएगा बेसिक और एग्जामिनर के फेवरेट माने जाने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर जो भी पेपर सेट करेगा उसकी नजर पहले से पहले इन्हीं क्वेश्चनों पे आती है, जब अनुपात और समानुपात के बारे में वो सोचता है। सुनना जरा, हम यहां पर करते हैं, जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया, सभी नोट करिए अपनी अपनी नोटबुक में, सभी कॉपी में नोट करें। जैसे क्वेश्चन लिया है, अशोक व सुरेश की आयु का अनुपात, अशोक व सुरेश की आयु का अनुपात, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना। टाइप कौन से चल रहे बोलो, बोले को नहीं, फर्स्ट टाइप के। कौन से क्वेश्चन है ये? फर्स्ट टाइप के, मतलब जीरो से, गरीबी से शुरुआत की है भाई। पहले तो हमने वो सिर्फ अनुपात निकालना सीखा था भाई, ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, तो एग्जामिनर पूछ लेगा ए बी सी पता करो, है ना, वो गरीब क्वेश्चन थे। अब टाइप फर्स्ट, वो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमने शुरू किए हैं कि भाई इस प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसी टाइप के और करते हैं, देखिए, और भी नए टाइप आप यहां पर सीखने वाले हैं। अशोक व सुरेश की आयु का अनुपात यहां पर 5:7 है। 5 अनुपात क्या है भाई? 7 है, 7 है। यदि दोनों की आयु का योग, यदि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, 48 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात करें, दोनों की आयु ज्ञात करें, ठीक है भाई, दोनों की आयु ज्ञात करें। हमें इसने क्या बोला है? एग्जामिनर ने हमसे बोला है कि भाई अशोक व सुरेश की जो आयु है वो अनुपात इतना दिया हुआ है, आदमी चाहे 2 हो, आदमी चाहे 4 हो, आदमी चाहे 5 हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, और लैंग्वेज के अंदर ही यहां पर उत्तर छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। सुनना जरा, मेरे पास एक तो यहां पर अशोक है, एक मेरे पास यहां पर कौन है? सुरेश है। सुनना जरा, यहां पर अनुपात जो है वो मेरे पास कितना है? 5:7 के। और मैंने बताया था हम लोग बार बार ये के क्यों रख रहे हैं, या फिर एग्जाम के अंदर आप लोग भले एक्स रख लेना, आप डी रख लेना, आपकी जो भी दिलरुबा है उसका नाम का फर्स्ट लेटर रख देना, क्या फर्क पड़ता है? किसी का दापड़ो भाई हो तो डी रख दो, किसी का सुंडा राम हो तो एस रख दो, सही गलत है? एस रख दो, अपना अपना फेवरेट होता है। कोई मोबाइल का लॉक होता है ना, मोबाइल का लॉक ऐसे, तो मोबाइल का लॉक भी लेटर रखते हैं, किसी फेवरेट याद रहे नहीं रहे, तो एस बी, है ना, जो जैसा बन सके वैसे वैसे बनाते। एम होता है ना, एम भी बनाते हैं, कब ऐसे भी बनाते। तो सुनना जरा, ये के इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि ये 7 और ये 5 फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। अगर ये देखो, सुनना जरा, अगर के की वैल्यू यहां पर 4 आ गई तो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना। अगर ये के की वैल्यू 10 आ गई तो ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना। मतलब हम जितना परिवर्तन इसके साथ में करेंगे उतना परिवर्तन इसके साथ भी करेंगे, ये ध्यान रखना। ये भैंस तो ये भी भैंस, ये पोटा तो ये भी पोटा, ये छोरी तो ये भी छोरी ये ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम के अंदर लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो, दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलेंगे? 48 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है योग 48 है, मैं बोल रहा हूं हाँ मेरा योग कितना है? 12 है। मेरा योग कितना है? 12 है। इसका मतलब मेरा 12 किसके बराबर? 48 के बराबर। तो ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा है? कितना गुना ज्यादा है?
12 चौक 48, इसका मतलब ये 4 गुना है। ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना है, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना है, ये 15 गुना है तो ये भी 15 गुना है। अब देखो, जितना पूछे उतनी पंचायती करनी है, एक्स्ट्रा पंचायती नहीं करनी है तुम लोगों को। ए का पूछे तो सिर्फ ए का निकालना, बी का पूछे तो सिर्फ बी का निकालना, और अगर दोनों का पूछे तो ही दोनों का निकालना, वरना नहीं निकालना। ये ध्यान रखना। तो ये 4 गुना, तो दोनों का पूछा है तो ये भी 4 गुना, तो ये बोलो 4 पंजे 20 वर्ष, और ये भी 4 गुना, तो 7 चौक 28, 7 चौक तो 20 और 28 कितना हो यार? 48 हो यार, नहीं हो यार? आयो बात समझ में? योग बोले तो योग करना है, गुणा बोले तो गुणा करना है, बाकी बोले तो बाकी करनी है, लेकिन एग्जाम में बाकी बोलेगा नहीं, ऐ थोड़ी। हाँ बाकी करो तुम लोग, बाकी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा अभी बताता हूं, पहले नोट करें इसे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फटाक से कर लीजिए, 2 सेकंड ही लगना चाहिए। 4 गुना तो 4 गुना, 15 गुना है तो 15 गुना। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ जाएं। इसको तो हालांकि तो डेडिकेशन तो ये होना चाहिए, डेडिकेशन तो ये होना चाहिए कि अगर एक बार मास्टर ने समझा दिया तो गुरुजी हम नोट नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिख लिया हम खुद करेंगे बाद में। क्लियर है क्या? यस। चलिए सुनना जरा, लैंग्वेज लिख रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखिए, यदि ए बी सी, यदि ए बी सी के धन का अनुपात, ए बी सी के धन का अनुपात, धन का अनुपात 2:4:5 है, 2:4:5 है, यदि ए को, यदि ए को सी से, यदि ए को सी से 270 रुपए कम मिले, 270 रुपए कम मिले, तो बी का धन ज्ञात करें, बी का धन ज्ञात करें। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि ए बी सी के धन का अनुपात 2:4:5 है, तो यहां पर एग्जामिनर ने हमें यह बोला कि ए को सी से, ए को सी से 270 रुपए कम मिले, 270 रुपए कम मिले, तो बी का धन ज्ञात करना है, बी का धन ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करें, जरा ट्राई करें, एक बार ट्राई करें, पेपर कॉपी जरूर लेके बैठना है, प्रैक्टिस जरूरी है। 307 आ रहा है, 60 आ रहा है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, सभी करें, सभी करें, सभी का पता करते हैं भाई। आपके कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। पीछे छोटो आ रहा है, अभी रास्ते में है। आना जरूरी है। और ऐसे मुंडा मुंडा बांध के बैठी है, मतलब क्या ठंड लग रही है आज? क्यों आज इतनी सर्दी थोड़ी है, ठंड है। बुखार आ रहा होगा, आपको बुखार आ रहा है तो फिर मेरे को भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही होता ना, मतलब शर्मा के बोलते हैं, नहीं फीलिंग के साथ बोलना पड़ता भाई। चलिए इधर देखना, सभी इधर ध्यान देंगे। एक बारी मैं समझा देता हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। यहां पर 3 आदमी है, मैं आपको 5 आदमियों के भी क्वेश्चन दे सकता हूं। एग्जामिनर वो 7 आदमी के भी क्वेश्चन दे सकता, वो एग्जामिनर है ना। एग्जामिनर के ऊपर हमारा जोर नहीं चलेगा। तो सुनना जरा, इधर ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे। इधर एक बारी पेन कॉपी रख देंगे और ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नोट करना जरूरी है, समझना जरूरी है, नोट किए हुए किताबों में बहुत पढ़े हैं। सुनना जरा, ये ए है मेरे पास, ये बी है मेरे पास और ये सी है। यहां पर बोला है अनुपात 2 के रेशियो 4 के रेशियो 5 के रखो, एक्स रखो, टी रखो, कुछ भी रखो, लेकिन अनुपात फिक्स नहीं है। ये के रखना जरूरी है क्योंकि के की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से अनुपात चेंज हो जाएंगे। अब यहां पर एग्जामिनर ने यहां पर क्या बोला कि ए को सी से 270 रुपए कम मिले। 270 रुपए क्या मिले हैं भाई? कम मिले हैं। या फिर वो बोलेगा फलाने को ज्यादा मिले हैं, है ना, तो कम और ज्यादा बोलेगा, कम और ज्यादा बोले। अब मैं मान लो, मैं कहता हूं कि आपकी उम्र कितनी है मुझे नहीं मालूम, मेरी उम्र कितनी है आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको मैं इतना कह सकता हूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, मैं आपसे 5 साल अधिक हूं, और आप इसका मतलब 5 साल क्या हो? कम हो। तो कम और अधिक, ये कम और अधिक हमारे बीच में क्या दर्शा रहा है? अंतर। क्या दर्शा रहा है? अंतर। अगर आप 30 के हो तो मैं इसका मतलब 35 का हूं, 5 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब मैं 35 का हूं, मैं 5 साल ज्यादा हूं ना। अगर मैं 25 का हूं तो कंफर्म हो गया आप लोग कितने के हो? 20 के हो। अंतर कितने का चल रहा है? 5 का। इसका मतलब ध्यान रखना, कम अधिक। और आगे क्वेश्चन आएंगे, पास और फेल, देरी पहले, है ना, ये हमेशा किसको दर्शाएंगे? अंतर को दर्शाएंगे, अंतर को दर्शाएंगे, डिफरेंस को दर्शाएंगे। और डिफरेंस का मतलब होता है बाकी। क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? बाकी कर। पिछले क्वेश्चन में देखो खुला खुला दिया हुआ था जोड़, योग, लेकिन बाकी लिखा हुआ नहीं आएगा, कम और अधिक लिखा हुआ आएगा। और जब कम और अधिक लिखा हुआ आएगा तब हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। और अंतर का मतलब ही क्या होता है? बाकी होता है, बाकी होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां पर देखो, रुपयों में तो 270 कम मिला है, लेकिन अनुपात में कम कितना मिला है? अनुपात में कम कितना मिला है? बताओ, अनुपात में कम कितना मिला? अनुपात में कम कितना मिला? 3। अनुपात में कम कितना मिला? 3। मैंने इस बी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बी की बात ही नहीं हुई है। जिसकी बात ही नहीं हुई उसको बीच में लाना ही नहीं है। हमको सिर्फ ए और सी से मतलब है। किससे मतलब है? ए और सी से। तो 3 कम मिला, ये अंतर देखा हमने क्या देखा यहां पर? अंतर। ये 3 किसके बराबर हैं भाई? मेरा कम आया 3, क्वेश्चन कह रहा है 270 कम आया है, तो मेरा कम उसके कम के बराबर, मेरा योग उसके योग के बराबर, मेरा गुणा उसके गुणा का बराबर, ऐसे करना है। बोलो कितना हो गया? ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा? 9 या 27 भाग लगना है, काटना है। ये हो गया 90। अगर ये 90 गुना ज्यादा तो ये बी का पूछा है तो बी 90 गुना ज्यादा, ये 100 गुना ज्यादा तो बी भी 100 गुना ज्यादा। बस, तो बी का निकाल दो। बी है 4 के, तो 4 की जगह 4, के की जगह आ गया 90, आंसर आ गया है 9 चौक 36, 360। 360। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको मतलब थोड़ी हवाबाजी कर रहा हूं, मेरा मोटिव ये है, मेरा मोटिव ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो साइड में लिखना, स्टार लगाकर लिखना, स्टार लगाकर लिखना। मैं मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन देके ऐसा नहीं, अभी मैं बहुत लेवल के क्वेश्चन भी लेऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज आएगी तो हम डर जाएंगे, अरे यार 5 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। अपनी मैथ के अंदर ना फॉर्मूला आएगा, ना ही कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक आएगी। बिना फॉर्मूले की मैथ पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ ज्योमेट्री वगैरह उनको छोड़कर, क्योंकि जो वर्ग आयत वगैरह त्रिभुज हो गए उन्हें तो हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बाकी देखो 5वीं क्लास 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे लाभ हानि के फॉर्मूले, प्रॉफिट लॉस, ऐसे हम पढ़ते थे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटा भाग गुणा जोड़, बाकी फलाना ढिगड़ पोचड़ छोरा छोरी भैंस पोटा पता नहीं क्या था, हैं? हमें ऐसे याद नहीं करना है। और एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल एक ऐसा हॉल है, कैसा हॉल है? एक ऐसा हॉल है जहां पर जीवन के सभी कर्म कांड याद आ जाते हैं, सभी पाप और पुण्य याद आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? फॉर्मूले को छोड़कर। सारे पाप क्रम और कांड हमने किए, वहां पर बैठे बैठे याद आते। काश मैं ऐसा नहीं करती तो ये क्वेश्चन मेरे को आता है, काश मैं वहां पर ऐसा नहीं करता, मेरा टाइम खराब नहीं होता तो ये मेरा क्वेश्चन सही होता। तो सारे कर्म कांड याद आएंगे उस हॉल में, ध्यान रखना। तो स्टार लगाकर यहां पर साइड में लिखना। जब वापस आंख मारोगे, जब वापस किस में आंख मारोगे?
कॉपी में आंख मारोगे तब ये लिखा हुआ याद आ जाएगा, मेरा बोला हुआ भूल जाओगे तुम लोग। लिखना जरा, कम अधिक, कम अधिक, पास फैल, पास फैल, देरी पहले, देरी पहले, हार जीत। अभी मतदान वाले भी क्वेश्चन आएंगे, एक मतदाता इतने वोटों से हारा, हारा मतलब क्या हो गया, उसको कम मिले, उसको कम मिले, कम कितने मिले तो बाकी करेंगे, बाकी करेंगे, बाकी का मतलब ही अंतर है। ये सभी की सभी चीजें जो है वो किसको दर्शाएगी, अंतर को दर्शाएगी। और अंतर कब आता है, जब हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। क्या करते हैं बोलो, बाकी करते हैं। ये ध्यान रखना, ये साइड में लिख लेना, जब रिवीजन करोगे तब याद आएगा। मेरा भाषण भूल जाओगे तुम लोग, भाषण तो महाराज के भी याद नहीं रहते हैं। पंडाल से बाहर निकलते ही वापस, हाँ हेलो जानोटी कहाँ हो, आ जाओ, मैं निकल गई हूँ यहाँ से। हाँ वो है ना, जैसे हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं ना, या फिर अपने किसी करीब की किसी मौत की खबर आ जाए, मौत की खबर आ जाए करीब से, मान लो हमने परिवार को कोई चहेता उसकी मौत की खबर आ जाए, तो हम एकदम भौतिक दुनियाओं से दूर हो जाते हैं। यार दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये धन मोह माया सब यही रह जाएगी, बेचारा चला गया, कितना अच्छा आदमी। या फिर किसी का अंतिम संस्कार में जाते हैं, अंतिम संस्कार उसको जला रहे हैं, उसको दफना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यार कुछ नहीं है इस दुनिया में, फालतू खबरें हैं, दौड़म भाग है, ये कुछ नहीं है। फिर वहां से शमशान घाट से बाहर निकलते ही वो फलाणियों मार्ग किराया ले लियो गाड़ी रो, मार्ग पया ले लिया वापस, मतलब शमशान घाट के अंदर रहते रहते ही वो मोह माया से परिचित हो जाएंगे। यार कुछ नहीं है जिंदगी में, बाहर निकल, हाँ भाई 10 रुपए फोन पे करता हूं मैं, धन भाई भेजिया मन पाचा दे भाई, वापस जो भी उधारी पारी होगी वो वापस मांगने लग जाएंगे, वापस मोह माया में पड़ जाएंगे। तो ये जंजाल है भाई, ये भौतिक सुख सुविधाएं जंजाल है। और ये जंजाल कब कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। प्राइवेट जॉब से तो सारे सपने पूरे होने नहीं है तुम्हारे, होंगे क्या? ऐसा नहीं कहता हूं प्राइवेट जॉब जो है वो गलत है, सारे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी लगते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, सिक्योर नहीं है। बाकी तो गुजराती भाई अपने सारे बिजनेसमैन है, सब कौन से नौकरी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक नौकरी लग जाए तो ठीक है भाई, अच्छा है, अपन एक सिक्योर हो जाते हैं, मेडिकल सुविधा बहुत ज्यादा हो जाती है, परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा और सरकार बहुत सारी फैसिलिटी देती है, वो हो जाता है फायदा। बाकी तो कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा क्या है। सुनना जरा, मुंह में जीभ है सबके, बोलना साथ साथ। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो एक बारी। यदि पी क्यू आर एस के धनों का अनुपात, धनों का अनुपात 2:3:4:7 है, यदि यदि आर को, नहीं यदि ऐसे लिखो, थोड़ा इसमें और चेंज कर देता हूं मैं, यदि एस को आर से, यदि एस को आर से 180 रुपए ज्यादा मिले, 180 रुपए ज्यादा मिले, तो पी का हिस्सा ज्ञात करें, पी का हिस्सा ज्ञात करें। तो पिछला क्वेश्चन था कम का, इस बार क्वेश्चन मैंने दे दिया अधिक का। फर्क क्या है देखना, तो डिफरेंस ही है ना, कम और अधिक, कम और अधिक डिफरेंस। बाकी करके दिखाएं एक बारी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लगातार तो तोते उड़ जाएंगे, तबेले बिक जाएंगे और भैंसों की तरह बैठे रह जाएंगे। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखियो। हमने भी इतनी प्रैक्टिस की है, हजारों विद्यार्थी पढ़ा दिए, पिछले 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भी देखते हो बोर्ड पे भी गलती हो जाती है, गुणा भाग में गलती हो जाती है, करते करते एकदम ही मेथड दिमाग से निकल जाए। तो ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अपने आप को कभी भौमिया नहीं समझना है, अपने आप को कभी बड़ा कभी किसी से समझना ही नहीं है। क्या आ रहा है 120 आ रहा है, उधर पीछे वाले आ रहा है सभी का,
इसका मतलब मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, बरोबर मेथड आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो एक बारी और देख लो गुड़िया, नहीं आया उत्तर, एक बारी और देख लो, एक बारी और देख लो, अगला तुम्हें करना है। बहुत इजी है, इधर देखना, सुनना जरा, करना कुछ नहीं, आपने क्या पी क्यू आर एस का अनुपात लिखा कि नहीं लिखा? पहले लिखो भाई, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस, अनुपात कितना दिया हो बोलो? 2:3:4:7। अब गुड़िया जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करना है, एक्स्ट्रा कोई ज्यादा कोई बड़ा कोई और है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग ने, कोई बड़ा नाम निकाल दिया बाप का, ऐसा कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही निकालना है। सुनना जरा, एस को आर से 180 रुपए ज्यादा मिले, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 180 रुपए ज्यादा मिले आर को, सॉरी एस को आर से, लेकिन इस एस को आर से मेरे यहां पर इनमें कितना ज्यादा मिला? 3 ही तो ज्यादा मिला है। या आप एक काम करो, आपको ज्यादा ये कम और ज्यादा कम समझ में नहीं आए तो भूल जाओ, ज्यादा और कम देखना ही नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ज्यादा और कम लिखा हुआ है तो सीधा आप अंतर देख लो, अंतर देख लो, यहां पर किसका एस और आर का बोला, यहां पर देख लो एस और आर, अंतर बोलो कितना है? 7 और 4 में अंतर कितने का? 7 और 4 में अंतर कितने का? बोले ही को नहीं बेवकूफ, बैठा है कोई उठाने में बैठा है, मार साहब मर गया है, माड़ा चढ़ी उड़ी है, आगे कोई जैसे कोई लाश पड़ी है, बैठा है भाई, अंतर कितने का? 3 का। एक्टिव रहो एकदम, अगर मैथ की क्लास में तुम लोग ऐसे एक्टिव नहीं रह रहे हो तो जीके की क्लास में तुम लोग इसका मतलब नींद ले रहे होंगे, खराटे मार रहे होंगे, जिसमें इतना एनर्जेटिक मार साहब पढ़ा रहा है, इसकी जगह वो कोई प्रोफेसर ला खड़ा, अंतर देखना है, तो तुम लोग तो वैसे भी नींद सो जाओगे तुम लोग मेरे ख्याल से। तो कुछ नहीं करना, ना ज्यादा देखना है ना कम देखना है, जिसका भी बोला क्वेश्चन के अंदर देख लेना, ज्यादा कम बोला तो अपन को अंतर देखना, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला हमने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर कितने का चल रहा है बोलो? 3 का। इसका मतलब ये 3 के किसके बराबर? 100। अरे 3 से काट दिया, कितना हो गया रे? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। अगर ये 60 गुना ज्यादा तो पी भी कितना गुना ज्यादा? 60 गुना ज्यादा, तो कितना हो गया? 100। अगर क्यू का पूछे तो ये भी 60 गुना ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये भी 60 गुना ज्यादा, ये भी 60 गुना ज्यादा, जिसका पूछे उसको 60 से गुना कर दो, 100 आए तो 100 से गुना कर दो, 15 आए तो 15 से गुना कर दो। कोई बड़ा काम कर रहे हैं क्या? कल से यही तो काम कर रहे हैं, इसमें क्या समझ में नहीं आना, बस सिर्फ कम और ज्यादा देख लो, अंतर देख लो, और वो मैंने लिखा ही दिया है पहले, ठीक है, नोट करो एक बारी। अगला सवाल, अगला सवाल लिखो। अंजू, मंजू और संजू की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। यदि संजू अंजू से, यदि संजू अंजू से 18 वर्ष बड़ी है, 18 वर्ष बड़ी है, 18 वर्ष क्या है भाई? बड़ी है, तो मंजू की आयु ज्ञात करें। तो मंजू की आयु ज्ञात करें, किसकी ज्ञात करें भाई? मंजू की आयु ज्ञात करें। तो छोटा बड़ा, पास फेल, हार जीत, हमेशा किसको दर्शाएंगे? अंतर को दर्शाएंगे। छत्तीस आ रहा है, सभी करें एक बार, पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। पड़ोसी का बंगला देखकर खुद की झोपड़ी नहीं जलानी है, ध्यान रखना। पड़ोसी के उत्तर आ गया मतलब मैं नहीं जलाऊंगा। पड़ोसी की लुगाई बहुत ज्यादा खूबसूरत, खुद भी चक्कू मार दोगे तुम लोग। जो हमारा आएगा वो काम आएगा ना, जो हमारे पास है वही तो काम आएगा।
सभी के आ रहा है, सभी के आना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हम लोग। देखो कौन कौन है, एक तो अंजू है, एक मंजू है और एक संजू है। नाम कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, अनुपात भी कुछ भी आ सकते हैं, आंकड़े कुछ भी आ सकते हैं। अगर करने का तरीका तुम लोगों ने सीख लिया तो एग्जाम अंदर, मैं ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे आएंगे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, मेरे छपेंगे। कोई कोई टीचर हवाबाजी करते हैं ना, मेरे सवाल आते हैं, मेरे वेरे कुछ नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट सीख गए फिर चाहे कोई भी आओ। बोलो अनुपात, बोलो बुढ़िया, अंतर अनुपात बोल। 3:4:5, ये तो आ गया अनुपात। लेकिन मैंने जैसे ही एग्जाम के अंदर देखा कि अंजू और संजू की बात हो रही है और यहां पर 18 वर्ष, बड़ा और छोटा, कम और अधिक, पास और फेल, देरी, पहले, हार और जीत, अगर दिया हुआ तो सीधा क्या देखना है, अंतर देखना है। किन किन में देखना है, अंजू और संजू में। अंजू और संजू में 2 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का अंतर चल रहा है? 18। अरे 2 किसके बराबर? 18 के बराबर, तो कितने गुणे ज्यादा? 9 गुणे ज्यादा। कितने गुणे ज्यादा? पूछा किसका, बोलो पूछा किसका? मंजू का पूछा। तो मंजू भी अपने आप से कितने गुणे ज्यादा हो जाएगी? 9 गुणे ज्यादा। तो 4×9 = 36, 4×9 = 36, 4×9 = 36। हाथ खड़े करें जरा एक बारी, कितने जनों के सही आया है? मतलब हाँ, पूरी क्लास के आगे, मतलब सीख है ना तुम लोग। देखो योग बोले तो योग करना है, बाकी बोलेगा नहीं, कम ज्यादा बोलेगा बाकी कर लेना। अब गुणनफल देखो, गुणनफल वाला कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो जरा। 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि इनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल 96 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो भाई, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। एक बारी इधर देख लेना, मैं समझा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, एक बार समझ लें। अब बच्चा हवाबाजी करेगा, इसमें गुणा ही तो करना है। क्या करना है? गुणा ही तो करना है। अभी कर लेता हूं मैं फटाफट, गलती कहां होगी वो देखना, सुनना। 2 संख्या मान लेता हूं, ये ए है और ये कौन है? बी है, या फर्स्ट है या सेकंड है, कुछ भी मान लो। अनुपात क्या क्या है? 2k/3k। इस बार मुझे ना तो योग बोला है ना मुझे अंतर बोला है, मुझे बोला है गुणनफल, तो मुझे भी गुणा करना पड़ेगा। बोलो कितना गुणा हो जाएगा? 6k। अब बच्चा यहां गलती करेगा, देखना। 6k को बराबर किसके रखेगा? 96 के बराबर रखेगा और गुणा देखेगा। वो गुणा देखेगा कितना गुणा ज्यादा है, कि भाई 16 गुणा ज्यादा है। कितना गुणा ज्यादा है? 16 गुणा। अरे 6 × 6, पीछे बच गए 3, पीछे बच गया 3, 6×6 = 36, 6×6 = 16 गुणा ज्यादा। तो फिर वो कहेगा ये 16 गुणा ज्यादा, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है, ये भी 16 गुणा ज्यादा और ये भी 16 गुणा ज्यादा, ऐसे कर देगा वो। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो मार साहब सही कैसे होगा? सुनना जरा। ये कितना था अनुपात? 2k/3k। दोनों का गुणा किया तो मेरे पास 6 आ गया, लेकिन k को k से भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? k² बनेगा। क्योंकि मैथ का एक रूल है, हमेशा याद रखना, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल या 2 अनुपातों का गुणनफल कह सकते हो। 2 संख्याओं का नहीं, 2 अनुपातों का गुणनफल हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा। ध्यान रखना, क्या बनेगा? पूर्ण वर्ग। वर्ग मतलब 2 × 2 4, 3 × 3 6, 13 × 13 169, 18 × 18 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। कितने तक याद होने चाहिए?
सभी के मुंह में जबान है? दो दूनी बोले ही नहीं। अरे तीन तिया, चार चौक, पचम, छह चंग, अरे सातों साती, आठों आटी, नम्मे नम्मे, 10 का, 12 का, 113 का, 14 का, 196, 15 का, 225, 16 का, 256, 17 का, 289, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का। इतना याद कर लो तो मैं तो जीवता ही गंगा नहा लूं। दुनिया मरने के बाद गंगा नहाती है, मैं जीवता ही गंगा नहा लूं। अगर इतना याद कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है 20 तक तो कर लो और 15 तक पाठ याद कर लो। मैं 20 तक भी नहीं कहता, 15 तक कर लो गणा, 15 तक। और 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक या 15 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। अब गुरुजी ये क्यूब क्या है भाई? स्क्वायर में तो 2 बार गुणा करते हैं, क्यूब में 3 बार करेंगे, क्यूब में 3 बार करेंगे, तो कम से कम 15 तक क्यूब भी याद होना जरूरी है। सुनना जरा, तो ये किसके बराबर है? 96 के बराबर। तो ये 16 से ये कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। कितनी बार कट जाएगा? इसका मतलब के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो यहां से स्क्वायर हटेगा, उसमें क्या लगेगा? रूट। अरे 10वीं क्लास में नहीं सीखते थे पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता था? रूट नहीं लगता था? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो दुनिया में सभी को याद रहता है, याद रहता नहीं रहता है? तो इधर से स्क्वायर हटाया, उस पर क्या लग गया? रूट लग गया। तो यहां पर रूट लगाएंगे, रूट के अंदर 16 आ जाएगा, जो कि बार क्या बन के आएगा? 4। अरे ये 16 किसका होता है? वर्ग 4 का होता है। अगर यहाँ 289 होता तो 17 आता, 324 होता तो 18 आता, 18 आता। बात समझ आई क्या? यस, 4 आ गया। तो अगर के की वैल्यू 4 आ गई तो ये के की वैल्यू इसमें रख दो ना, दोनों संख्या निकल जाएगी। ये भी अपने आप से 4 गुना ज्यादा 8 और ये भी अपने आप से 4 गुना ज्यादा तो 12। और बोलो दोनों संख्या को गुणनफल आया नहीं है? 12 आटा छिन्नो, 12 आटे छिन्न में। देखो गुणनफल आ रहा नहीं आ रहा? 12 आटे छिन्नो, 12 आटे छिन्न। गुणा बोले तो गुणा करना है, बस ध्यान रखना पूर्ण वर्ग बनेगा तो साइड में स्टार लगाकर लिखना 2 अनुपातों का गुणा, 2 अनुपातों का गुणा हमेशा हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। ये साइड में लिख लेना, याद रहेगा तुम लोगों को, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई प्रॉब्लम भाई? अरे समझ में तो आ रहा है? ऐसे नहीं हो कतार में बैठे हो जैसे ऐसे बैठे हैं, कोई कोई पंडाल में बैठ रहे थे कथा या जागरण में बैठे हैं, इधर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे और उधर भागवत कथा चल रही है। वैसा भी होता है, काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। और एक बार मैंने वो घटना बताई भी थी। एक बार क्या हुआ कि भाई ये 2017-18 की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो बहुत सारे बच्चे बैठे थे, फुल भरी हुई क्लास थी, मैं पढ़ा रहा था 2017-18 को, लॉकडाउन से पहले। तो उस टाइम आपको पता है, अभी तो चलो सबके पास लगभग एंड्रॉइड हो गया है। पहले आपको पता है चाइना वाले फोन होते थे, मोटे मोटे बाके वाले, बहुत तेज बजते थे घंटी। एकदम शांत माहौल से पढ़ा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे। गांव वाला बच्चा घंटी रखे कैसी, गांव वाली घंटी रखे एकदम। अगर क्लास में सुई भी पड़े तो सिर्फ आवाज किसकी आए? सुई की आवाज। मैं पढ़ा रहा हूं, सबको नोट कर रहे हैं, मैं एक साइड में खड़ा हूं, सब नोट कर रहे हैं। नोट करते करते अचानक चाइना वाला ठीकरा बजा, मन गोदिया में ले लो छे ले लावण में लाइयो बरबू। अब गांव वाले बच्चे ऐसी घंटी रखे। मैंने कहा भाई ये भी कोई घंटी रखने की चीज है भाई साहब? फिर अगली मेरी जो 45 मिनट की जो क्लास थी, मैं बच्चों को रोक नहीं पाया। मैं जैसे ही बोलो रे 5 तिया, उनको वो घंटी याद आ जाए, वो रोके। मैं को अरे चुप हो जाओ, अब हो गया जो हो गया, पढ़ते हैं वापस। लेकिन फिर भी वापस उनको घंटी याद आ जाए। और आपको पता एक बार हंसी स्टार्ट हो जाए तो फिर बाद में वापस बात याद आती, वापस स्टार्ट हो जाती है। तो ये मतलब पहले, आजकल तो सब एंड्रॉइड हो गया है।
मामला पूरा डिजिटल हो रहा है। इसीलिए देखो हम आजकल डिजिटल है तो हम भी किस पे पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। पहले चौक पे पढ़ते थे, उसके बाद मार्कर आया, इसके अब देखो टीवी आ गई आटे कटे। हाँ भाई, अब देखता हूं तुम लोगों में दिमाग कितना है। कोई भी कसम है तुम लोगों को, अपने खुदा की कसम है तुम्हें जानूड़े और जानूड़े की। पड़ोसी को अगर आ रहा है तो बताना मत। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चुपचाप अपनी कॉपी में करियो। और ऐसे नहीं हो दूरबीन ऐसे साइड में करके देख लेके, घाटी तो इधर उधर नहीं हो रही है, डोले तो इधर उधर हो रहे कि मार साहब को पता क्या चले घाटी तो इधर उधर नहीं हो रही है, तो दूरबीन इधर उधर कर ले। दूरबीन इधर उधर मत करना तुम लोग। क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइयो। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों, ये तो यहीं क्यों हो रही है? दारू पी रखी है क्या इसने? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें। क्या गुरुजी इतनी देर तो मामला ठीक था? अभी देखते हैं, बोलना नहीं है। बोलते ही धारा 374 के तहत, मैंने ऐसे ही बोल दिया। 374 धारा होती है क्या? पॉलिटी पढ़ी आप लोगों ने? हाँ, मतलब जो संविधान में या फिर आईपीसी की धारा नहीं होती है वो धाराएं हम लगा देंगे। गुरुजी इतनी देर तो मामला ठीक था, अनुपात भी मिल रहा था, राशि भी मिल रही थी, या तो योग मिल रहा था, या अंतर मिल रहा था, या गुणनफल मिल रहा था, लेकिन साला इस बार तो खाली अनुपात दिया, कुछ दिया ही नहीं एक्स्ट्रा। तो वो एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा, ये तो हमें दिमाग लगाना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360। लो, इस पृथ्वी पर आज भी भारी भयंकर गरीबी भरी हुई है, और 180, 360 नहीं होता। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। 2 के रेशियो 3 के रेशियो 4 के। अब इतनी देर हमें राशि पता थी, इसलिए हम बराबर कुछ ना कुछ राशि रख लेते हैं। यहां पर दी हुई नहीं है तो हमें दिमाग लगाना है। त्रिभुज की बात हो रही है, तीनों कोणों की बात हो रही है, और तीनों कोणों का जो योग होता है, जो योग होता है वो कितना होता है? तो तीनों कोणों का योग होता है 180, जबकि मेरा योग तीनों का कितना हो रहा है? 9। मेरा कितना हो रहा है? 9 के हो रहा है। 9 के हो रहा है। 9 किसके बराबर? 180 के बराबर। 180 के बराबर। अपने आप से कितना गुना ज्यादा? 20 गुने ज्यादा। अपने आप से कितने गुने ज्यादा? ये 20 गुने ज्यादा, तो ये भी 20 गुने ज्यादा। ये 100 गुने ज्यादा, तो ये भी 100 गुने ज्यादा। तो कर दो, ए को भी 20 गुने ज्यादा करो, तो 2 × 20 कितना हो यार? 40। बी का भी 20 गुना करो, 3 × 20 60। और सी को भी 3 गुना करो रे, 4 × 20, और तीनों को जोड़ो 180। तो तीनों का, अब हमें क्या पूछा? सबसे बड़ा कोण, तो जिसका अनुपात बड़ा वो कोण बड़ा। अब तीनों मत निकाल दियो, ये तो समझाने के लिए तीनों निकाला है। यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, सिर्फ हमसे सिर्फ बड़ा ही पूछा है, हमसे सिर्फ बड़ा ही पूछा है। तो जिसका अनुपात बड़ा वो कोण बड़ा, जिसका अनुपात छोटा वो कोण छोटा। ठीक है,
तो बड़ा और छोटा हमको पूछे तो सिर्फ बड़ा और छोटा अनुपात ही देखना है। इसका मतलब हमें सिर्फ उत्तर किससे मतलब है? सी से मतलब है। सी कितना था? सबसे बड़ा कितना था? 80। सबसे छोटा कितना? 40। सबसे छोटा कितना? 40। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। कर लिया होगा सभी ने। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मतलब इसी टाइप यही है, थोड़ा बड़ा मतलब लैंग्वेज दे रहा हूं मैं आपको, 4-5 लाइन की लैंग्वेज दे रहा हूं, और एग्जाम के अंदर फिर तोते उड़ेंगे तबेले बिक जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं। समझ देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, काफी बार बताया, समझ में आ गया तो इजी, और समझ में नहीं आया तो वही आपके लिए हाई लेवल बन जाता है। कोई क्वेश्चन कहता है ना, बच्चे आ जाते हैं, सर ये क्या करा रहे हो, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको तो हाई लेवल करवाओ। हाई लेवल क्या होते हैं? चैप्टर के सारे टाइप करो, सारे समझ में आ गया तो चैप्टर तो इजी है। हम लास्ट में क्या बोलते हैं, ये तो कुछ था ही नहीं है। और अगर वो चैप्टर समझ में नहीं आए तो हमारे लिए वो जिंदगी भर वो रोड़ा रहता है। जैसे आपको 10th में ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई तो आज तक समझ में नहीं आई, साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ज्यादा डरते हैं लोग, टेन थीटा, है ना। ये ध्यान रखना। सुनना, एक लैंग्वेज लिखना, सभी अपनी पेपर कॉपी में लिखेंगे। किसी राशि का पहले भाग का, किसी राशि के पहले भाग का, किसी राशि के पहले भाग का 11 गुणा तथा, जब मैंने मैथ शुरू की थी तब मैंने आपको क्या बताया, मैथ के 2 आधार हैं। मैथ के क्या आधार हैं? एक तो रेशियो है और एक परसेंटेज है। अगर रेशियो और परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ना तो लाभ हानि में प्रॉब्लम आएगी, ना साधारण ब्याज, ना चक्रवृद्धि ब्याज, ना औसत, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर बार ये कॉन्सेप्ट आपके उन चैप्टरों में काम आएंगे। मैंने क्या बोला? फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला तो पढ़ना ही नहीं है, हमें फॉर्मूला तो पढ़ना ही नहीं है। जहां एकदम ही अड़ जाए कि भाई अब तो आपके बिना चलेगी नहीं, तब उनके पांव पड़ जाओ। जैसे शादी ब्याह होता है ना, अपने कोई ताऊ जी वाऊ जी या बुआ जी आपको कोई नाराज हो जाए तो हमें पता उनके बिना चलना नहीं है, तो चाहे सिर भी कट रखे हो फिर भी उनके पास जाते हैं, मना उना करना करते हैं, पंच वगैरह सरपंच वगैरह चलते हैं, साहब हाल जाओ, हमारे बेटी की शादी है, हमारा छोरा की शादी है, और चाल जाओ सा, तो उस टाइम पांव पकड़ने पड़ते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से मैथ के अंदर जब गाड़ी फंस जाएगी कि अभी अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, उस टाइम हम एक रट्टाबाजी मारेंगे। और सुनना, ऐसे विद्यार्थी जो बोलते हैं सर हम ना तो रट सकते हैं, ना सर हमें को याद रहता है, सर पढ़ाई व समझ में बहुत ही कम आता है, सर पढ़ाई तो मेरे को बोझ लग रही है, वो इंसान टाइम से ही पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधे लग जाए, पहले बता रहा हूं, क्योंकि नौकरी लेने के लिए साम दाम दंड भेद सब चीजें यहां पर करनी पड़ेगी, रटना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, और बार बार रफ कॉपियों के ढेर लगाने पड़ेंगे, है ना। रफ कॉपियां फेंकना मत, अपने बच्चों को दिखाना, उनको संभाल के, देख बेटा जब मैं पढ़ती थी आज से 3-4 साल पहले, तब तो बच्चा तो 2 साल का ही होगा अगर 1 साल का माने, आज से 10 साल पहले जब मैं पढ़ा करती थी तो देख मैंने ये देख कॉपियां भरी थी, उसको एक मोटिवेशन दो आप। और आने वाले टाइम में रफ कॉपियां भी खत्म हो जाएगी, आने वाले टाइम में रफ कॉपियां भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल जमाना हो रहा है धीरे धीरे। फिर बच्चा कहेगा मम्मी बुक पैड दो, क्या दो, नोट पैड, वो क्या होता है, सीधा उसी पे एक इतना वो टैब आता है टेबलेट की तरह, उसी में सॉल्व किया, टैब नया आ गया, टैब नया आ जाएगा, है ना। बच्चों को खेलने का भी आती नहीं वो पार्टी, लिखते हैं वो साफ हो जाती है, लिखते हैं साफ हो जाती है। आने वाले टाइम में रफ कॉपियां बचेगी नहीं, लेकिन आप लोग बचा के रखियो। तो ये कह रहा हूं कि लेवल कुछ नहीं होता, किसी राशि के पहले भाग का 11 गुना तथा दूसरे भाग का 18 गुना आपस में मिलाएं, 18 गुना आपस में मिलाएं, आपस में मिलाएं तो संपूर्ण राशि का, तो संपूर्ण राशि का
15 गुणा प्राप्त होता है, 15 गुणा प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करें। लाइट चली गई। दोनों